बिल्कुल। और चलिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े हैं। इनके पास कैपिटल मार्केट में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में इनकी क्या रणनीति है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक आपसे जानना चाहूँगा, जो ग्लोबल समीकरण जिस तरीके से बैठ रहे हैं, एआई ट्रेड क्या वापस एक लग रहा है कोलैप्स हो रही है? जिस तरीके से नैस्डैक में, चिप कंपनियों में, कोरिया में गिरावट है, और जिस तरीके से भारतीय सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में वापस एक शानदार रैली आई है, इस पर आपका क्या व्यू होगा सबसे पहले? अरे जो जितना बुरा दिखता है उतना होता नहीं है, और जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो सच्चाई कहीं बीच में होती है। तो मार्केट तो पेंडुलम में थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है। तो आईटी कंपनीज लग ही रहा था कि अगर एआई इम्प्लीमेंट करना है तो कोई कंपनीज की जरूरत तो पड़ेगी। और अभी तो एआई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज हो सकता है आगे जाके थोड़ा डिक्लाइन आए, लेकिन अभी तो उनके लिए ग्रोथ मोमेंटम एआई एक टेलविंड की तरह काम करना चाहिए। दूसरा है कि मतलब एआई एक ऐसी चीज है कि जिस वो कोई फैड नहीं है, वो रियलिटी है। और अभी लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ऐसे अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट ये एक ट्रेंड है जो लंबे समय तक चलने वाला है। तो एक्सेसेस हो रहे हैं मार्केट में, वो अभी करेक्ट हो रहे हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी वहां पे भी बनेगी। ओके, एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी बनेगी। दूसरा ग्लोबल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, जिस तरीके से डॉलर का मूव है और जिस तरीके से अब ये कमोडिटी के प्राइसेस हैं इस समय, मेटल सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी है, या फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा रिस्की हो गया मामला? अनुज, अभी एक लेग ऑफ करेक्शन तो हो चुका है। और कमोडिटी प्राइसेस 20-30% गिर चुकी है। और उसी तरह स्टॉक्स भी उनको ट्रैक करते हुए नीचे आ चुके हैं। तो अभी एक थोड़ा नो मैन लैंड में हम लोग हैं। अब देखना ये है कि जो बहुत ही फेयर वैल्यू है, जैसे एल्यूमिनियम की फेयर वैल्यू हमें लगता है कि $2600 के आसपास है। अभी अपन 3000 के ऊपर अटके हुए हैं। तो क्या हम 2600 तक जाते हैं कि यहीं अटके रहते हैं? ये थोड़ा डिपेंड करेगा कि ईरान का जो वॉर चल रहा है वो कितना लंबा खिंचता है, उसमें एनर्जी प्राइसेस कितने ऊपर रहते हैं। तो उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। अगर ये वॉर सुलझ जाता है तब तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम $2600 तक चला जा सकता है। और वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। तो अभी हम थोड़ा नो मैंस लैंड में है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। Q1 रिजल्ट सेट अच्छे आ रहे हैं, और अगर थोड़ा कोई बाउंस आता है तो कोई अटके हुए लोग हैं वो निकल सकते हैं। ओके, अच्छा राकेश जी, प्रीशियस मेटल्स पे आई मीन आपका व्यू क्या है? गोल्ड आई मीन ऑलमोस्ट फॉर 141, मेरे ख्याल से 143 पे हम इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। सिंस हम गोल्ड से संबंधित कंपनियों को ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, गोल्ड पे आपका टेक क्या है इस वक्त? सो गोल्ड में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और हालांकि इंडिया में गोल्ड पे गवर्नमेंट ने जो 10% की ड्यूटी लगा दी है, नहीं तो मेरे को लगता है कि रिटेल डिमांड थोड़ी पिकअप होती। तो थोड़ा और करेक्शन पॉसिबल है गोल्ड के अंदर, बट ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स कैसे चलता है। अगर वहां पे डॉलर इंडेक्स मजबूती बनाए रखता है तब मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ी सी और करेक्शन पॉसिबल है। $4000 पे अटका हुआ है अभी। मुझे लगता है 3500-3600 एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। गोल्ड लोन कंपनीज जो है वो वैसे भी 65-70% तक ही देती है। और अभी अगर 4000 का प्राइस अगर एडजस्ट हो जाता है उनके बुक्स में, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई ऐसा डाउनसाइड है। स्टॉक्स ठीक ठाक से स्टेबल है, और गोल्ड लोन आई थिंक पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। तो अगर किसी को गोल्ड खेलना है तो गोल्ड लोन कंपनी एक बेटर और इजियर वे है यहाँ से खरीदने के लिए। अच्छा, आपका राकेश जी इस वक्त फार्मा पे व्यू क्या है? क्योंकि इस पूरे टर्बुलेंस के फेज में एक इंडेक्स, एक स्पेस, एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिस पे बाजार हाइड हो पाया था, छुपने की जगह ढूंढ रहा था, वो था फार्मा स्पेस। इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई पे था, हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे था। और लेकिन उस जेनरिक टैरिफ के बाद थोड़ी सी टर्बुलेंस थी इस स्पेस में। फार्मा में हालांकि अर्निंग स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी बहुत स्ट्रांग है। फार्मा और हेल्थ केयर पर आपका टेक क्या है? मैं तो काफी बुलिश हूँ। हालांकि ट्रम्प ने बोला है जेनरिक फार्मा पे 2 साल बाद टैरिफ लगाएंगे, बट यहाँ दूसरे दिन का पता नहीं है। 2 साल बहुत दूर है। तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स जो थोड़े बहुत करेक्ट भी हुए हैं तो उनको बाय करना चाहिए।
और यहाँ से मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू करेगी, तो फार्मा स्टॉक्स पे मेरा काफी बुलिश रुझान है। फार्मा स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश रुझान है। राकेश जी, और कौन कौन से थीम्स हैं जो इस समय आप बैक कर रहे हैं, जहां पर आपका बुलिश नज़रिया है? अनुज, अभी देखिए ऐसा है कि एक तो वैल्यू जो है वो थोड़ा ट्रम्प कर रही है ग्रोथ मोमेंटम। अगर उनको देखें मोमेंटम या हाई प्राइस जो स्टॉक हुआ करते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ग्रोथ पे खतरा आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो काफी शार्प करेक्शन दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे बैंक्स है, अभी निम का प्रेशर आया था और उसकी वजह से बैंक को थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट वैल्यूएशन बहुत चीप है। तो मुझे लगता है बैंक्स तो एक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने ही पड़ेंगे। दूसरा, ये रिन्यूएबल और पावर की थीम है वो अच्छी चल रही है। उसके अंदर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी काफी करेक्ट कर चुकी हैं और एक अच्छे स्तर पे है एंट्री करने के लिए। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है कि इंपोर्ट्स चाइना से ना आए, और अपनी स्कीम्स को ऊपर नीचे एडजस्ट कर रही है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। साथ में पावर कंपनीज में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और कंसोलिडेशन हो चुका है। तो पावर कंपनीज और पावर इक्विपमेंट कंपनीज अच्छी लग रही है। फार्मा जैसे अपनी बात हुई थी कि फार्मा में बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है अर्निंग्स का, और तो फार्मा स्टॉक्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर देखें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जो है वो ठीक चल रहे हैं, उसमें ऑटोज भी आ गए। रियल एस्टेट स्टॉक भी काफी एकदम पिट चुके हैं। तो और लेकिन अगर आप कमोड रियल एस्टेट प्राइसेस देखेंगे तो वो बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, और वहीं पे ही वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। ओके। कैपिटल मार्केट थीम ये काफ़ी अच्छा कर रही है पिछले 2-3 साल से। यहाँ पर क्या व्यू होगा? और ईएमएस स्पेस है, ये दो स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। सो कैपिटल मार्केट थीम मतलब देखिए एसआईपी का जो दौर चला है वो तो थमने से थमता दिख नहीं रहा है, और वो चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट एक सेकुलर बुल रन में है, और उसमें जो कंपनीज एएमसीज में है उनका तो स्टेबल ग्रोथ चल रहा है, बट जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग में है उनके लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और आईपीओ के ट्रेंड के हिसाब से कुछ कंपनियां काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे भी आई हुई है। तो कैपिटल मार्केट एक सेकुलर ट्रेंड है जिसे हमें पकड़े रखना है। आई थिंक 15-20% का कैगर पे ग्रो करेगा ये। ईएमएस थीम बीच में ये मौसम को लेके काफी ऊपर नीचे हो रहा है, एसी सेल्स, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ईएमएस कंपनीज में करेक्शन आया है। बट सारी कंपनियां काफी डाइवर्सिफाई कर रही हैं। कुछ रेलवेज में चली गई हैं, कुछ डिफेंस में जा रही हैं। तो ईएमएस एक थीम है जो लंबे समय तक चलने वाला। वैल्यूएशन थोड़े हाई है, बट ऑन करेक्शन इनको एक्युमुलेट किया जा सकता है। अच्छा राकेश जी, ये पावर प्लस ईवी स्टॉक्स, आई मीन या फिर बैटरी स्टॉक्स, ये एक बड़ा मूव देखे गए लास्ट ऑयल शॉक के ड्यूरेशन में। अगर एक्साइड, बाकी पावर स्पेस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका सेंस क्या कहता है? कमिटेड रहना चाहिए क्या? आपको लगता है कि पैसा बनेगा इस स्पेस में? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए पहले तो यूफोरिया आया था और आईपीओ के बाद स्टॉक्स काफी चले थे, उसके बाद एक स्टीप करेक्शन हमने देखा है। और अब कंपनीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही हैं। तो पहले सोलर मॉड्यूल बना रही थी, अब सोलर सेल बना रही हैं, फिर आगे जाके वेफर इग्नेट्स बनाएंगी। तो ये बैकवर्ड कंसोलिडेशन का, इंटीग्रेशन का दौर चलेगा, और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। वो धीरे धीरे सोलर मॉड्यूल से अपनी बेनिफिट हटा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स की तरफ लेके जा रही है। तो इसमें मार्जिन्स जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की कोलैप्स हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन मेंटेन हो जाएंगे, और ग्रोथ रेट में कोई कमी होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि अभी अभी हमारी दिल्ली काफी दूर है। दूसरा आता है बीएसएस, जो कि भी एक बहुत ही अपकमिंग ट्रेंड है। इंडिया को चाहिए कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का जो पावर है उसको स्टोर करें, तभी हम अभी 17-18% जो रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन है उससे ऊपर जा पाएंगे। तो बीएसएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे जाके एक सेगमेंट खुल रहा है।
और काफी कंपनीज इसके अंदर कूद रही हैं, जैसे कि सोलर मॉड्यूल में हुआ था, सेम यहाँ पे हो रहा है। कम से कम 18 से 20 कंपनियां हैं जो बीएसएस की प्लांट डाल रही है। इसके अंदर स्केल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ही आगे जाके डिफरेंशिएशन आएगा, बट अभी तो डिमांड इतनी है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो ये पूरा स्पेस काफी एक्साइटिंग है, और मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 साल के लिए सेकुलर ग्रोथ पॉसिबल है। ऑब्वियसली कुछ कंसोलिडेशन फेजेस आएंगे बीच बीच में, बट यहाँ पे हमें बने रहने की जरूरत है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें।